वचन में सब कुछ हिल जा है, सारी बकवाद करता जो ना करण की होती है। तो उन बकवादों के करते करते भगवान उनको जाके जगाते हैं कि ये क्या कर रहा बोली आत्मा, तू जो काम करने का वो तो भूल चुका है। तो फिर अम्बरीश राजा की, क्योंकि पिछले पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, थोड़ी सी प्रेरणा से ही वो एकदम जाग जाते हैं, तो भक्ति का लग गया। लेकिन परमात्मा वाले ज्ञान को ना स्वीकार किया, उन ऋषियों वाले ज्ञान से ही प्रारंभ कर दिया। चलो वो भी अच्छी बात, क्योंकि ब्रह्म तक की साधना से भी कुछ तो राहत मिलती ही है, पर मोक्ष फिर भी नहीं होता। तो राजा अम्बरीश इतने जबरदस्त ढंग से भक्ति करने लगे, सच्चे भाव से, विनम्र भाव से। दुर्वासा एक बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष हुए हैं, उनके सामने उनके फुकाड़ में कहते हैं घास भी जला करता था, और राजा अम्बरीश के दरबार में उसने माथा टेक दिया था उनकी भक्ति के शक्ति के सामने। ऐसी भक्त थे। उसके बाद वही आत्मा राजा जनक हुए। राजा जनक शादीशुदा थे, कई सैकड़ों रानियां थी, हजारों की संख्या में लिखा उनकी रानियां थी, और फिर भी भगत, दृढ़ भगत थे। उनको भी परमात्मा मिले थे। कि ये क्या कर रहा भक्त, भक्ति बिना गुजारा नहीं। तो उसको इतनी प्रेरणा हुई, वो भक्ति में जबरदस्त ढंग से लगा। और ये सुखदेव नाम के ऋषि जो गर्भ से ही सिद्धि युक्त जन्म लेकर आया था, आकाश में उड़ जाता था, तो स्वर्ग में जाने के बाद भगवान विष्णु ने उससे कहा था सुखदेव से कि सुखदेव, बगैर गुरु के मोक्ष नहीं हो सकता। ये तेरी बैटरी थोड़े से दिन में डिस्चार्ज हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, तो फिर पशु बनेगा, जाइए गुरु बनाइए। तो कहने का भाव, ये ज्यादा लंबा ना करके चैप्टर हम संक्षेप में सुनाते हैं। तो उस ऋषि ने भी राजा जनक से उपदेश लिया था जब उसका कल्याण हुआ। अपने आत्माओं, काल का जाल कितना भयंकर है। राजा जनक के इतिहास में लिखा है कि उसने बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए, गौएं दान करी, ऋषि महर्षियों को एक एक दिन में करोड़ों गौएं दान करी, लाखों, और उनको उनके साथ में कपड़े दान किए, भोजन भंडारे करवाए। तो इतने पुण्य इकट्ठे कर लिए। जब वो जाने लगा संसार छोड़कर, राजा जनक जी तो विमान में बैठकर जावे थे। परमात्मा कहते हैं आए हैं सो जाएं,